प्यारी चिड़िया तिनके जमा करके धीरे धीरे अपना एक खुशियों का आशियाना बना रही थी। प्यारी चिड़िया अपने घर के पीछे बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि वह अपना घर बहुत मजबूत बनाना चाहती थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया का घर बनकर तैयार हो जाता है। अब प्यारी चिड़िया अपने इस नए घर में खुशी खुशी रहने वाली थी। जंगल के सभी पक्षी प्यारी चिड़िया को बहुत पसंद करते थे, सिवाय जंगल की कबू कव्वे और गिन्नी कव्वी के। दोनों को प्यारी चिड़िया से नफरत था, क्योंकि जंगल में प्यारी चिड़िया के आने से पहले गब्बू और गिन्नी का ही बोलबाला था। जंगल में कोई भी फैसले गब्बू और गिन्नी से पूछे बिना लिया नहीं जाता था। पर जब से प्यारी चिड़िया आई थी, जंगल का तो मानो सरकार ही बदल गया था। अब जंगल के सभी पक्षी कुछ भी मशवरा लेना हो तो प्यारी चिड़िया से ही लेते। गब्बू और गिन्नी को तो कोई पूछता भी नहीं। एक रोज इसी तरह से गब्बू और गिन्नी अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि तभी जंगल की चांदनी तोती उड़ान लगाते हुए प्यारी के घर की ओर जा रही थी, जिसे गब्बू और गिन्नी ने अपने घर पर बुलाया। क्या बात है चांदनी बहन, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हूँ? अरे गब्बू और गिन्नी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे प्यारी चिड़िया के घर पर जाना है। इतने समय बाद मैंने अंडे को जन्म दिया है। चांद जी ने कहा है कि जाकर मशवरा प्यारी चिड़िया से ले लूं, जिससे कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। चांदनी, तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इतने सालों बाद तुम्हें आखिरकार अंडा नसीब हो ही गया। हाँ चांदनी, मेरी तरफ से भी तुम्हें बहुत बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू गब्बू, थैंक यू गिन्नी। अब मैं जा रही हूँ। मुझे प्यारी चिड़िया से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। चांदनी, इसमें प्यारी के घर पर जाने की क्या जरूरत है? मैं बताती हूँ ना कैसे अपने अंडे का ध्यान रखना है तुम्हें। मुझे मालूम है, मुझे तो मेरी माँ ने सिखाया था कि अंडों का ध्यान कैसे रखते हैं। नहीं नहीं गिन्नी, तुम रहने दो। मुझे तो प्यारी चिड़िया से ही बात करनी है। प्यारी चिड़िया जैसी कहेगी बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। अभी मैं चलती हूँ। इस तरह से कहती हुई चांदनी तोती वहाँ से निकल जाती है। चांदनी तोती तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थी, पर ये सब गब्बू और गिन्नी को पसंद नहीं आता। चांदनी तोती के जाने के बाद गिन्नी कव्वी गब्बू से कहती है, देख रहे हो गब्बू जी, जो पक्षी हमेशा हमारे आगे पीछे घुमा करते थे, हमारी सारी बात माना करते थे, अब वो किस तरह से हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ गिन्नी, मुझे तो सब नजर आ रहा है। जब से ये प्यारी चिड़िया हमारे जंगल में आई है, तब से तो मानो हमारी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी है। गब्बू जी, तो क्या कहते हो? मुझे तो वो प्यारी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं। बस गिन्नी बस, कुछ दिनों की ही देरी है। उसके बाद मैं कुछ ऐसा करूँगा उस चिड़िया के साथ, जिससे कि सिर्फ चांदनी ही नहीं, जंगल के सभी पक्षी उस प्यारी चिड़िया से नफरत करेंगे, सिर्फ नफरत। इस तरह से गिन्नी कव्वी और गब्बू कव्वा दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इधर चांदनी तोती प्यारी चिड़िया से बात कर रही थी, जहाँ पर प्यारी चिड़िया चांदनी को समझा रही थी कि किस तरह से चांदनी को अपने अंडे को हमेशा गर्म रखना है। चांदनी बहन, जितना ज्यादा हो सके सिर्फ अपने अंडे के ऊपर बैठना, अपने अंडे को हमेशा गर्म रखना, अंडे पर पानी बिल्कुल भी न गिरने देना, और हाँ, हो सके तो भोजन के लिए तुम घर से बाहर मत जाना। चांद भैया से ही कहना, वो तुम्हारे लिए भोजन लाएंगे, पानी भी लेकर आ जाएंगे। तुम जितना हो सके घर पर ही रहना और अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हाँ प्यारी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। और हाँ चांदनी बहन, अगर कभी कोई इमरजेंसी हुई तब तुम मुझे बताना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर पर अंडे के ध्यान रखने के लिए। इस तरह से प्यारी चिड़िया चांदनी से कहती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक रोज चांदनी के पति चांद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। चांदनी प्यारी चिड़िया को फोन लगाती है। चांदनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। बहुत जल्दी मैं तुम्हारे घर पर पहुँच जाऊंगी। बस 5 मिनट के लिए मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया फोन कट करती है और उड़ान लगाते हुए चांदनी तोती के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर प्यारी ने देखा कि चांद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। प्यारी बहन, मैं चांद जी को हॉस्पिटल बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ,
तब तक के लिए मेरे अंडे का बहुत अच्छा ध्यान रखना। मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं। जंगल के सभी पक्षियों को सिर्फ तुम पर ही भरोसा है और मुझे भी। चांदनी बहन, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अंडों का बहुत अच्छा ध्यान रखूंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चांदनी तोती चांद तोते को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल की ओर चली जाती है। इधर प्यारी चिड़िया अंडे का ध्यान रखते हुए उसके सामने ही बैठी हुई थी। वह अंडे को देखे जा रही थी। कुछ देर ही गुजरे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे अरे, ये क्या? चांदनी बहुत जल्दी आ गई। लगता है चांद भैया का इलाज बहुत जल्दी खत्म हो गया। ये तो अच्छी बात है। इस तरह से कह प्यारी चिड़िया ने जब दरवाजा खोला, दरवाजे पर तो गिन्नी कव्वी मौजूद थी। प्यारी, तुम यहाँ? चांदनी नहीं है क्या घर पर? मुझे चांदनी से काम था। नहीं गिन्नी बहन, चांदनी तोती जी घर पर नहीं है। चांद तोते भी नहीं है। चांद भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए चांदनी ने चांद जी को लेकर हॉस्पिटल गई है बुलबुल डॉक्टर के पास। आपको क्या काम है बताओ मुझे। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। नहीं नहीं प्यारी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ कुछ पल के लिए चांदनी से ही बात करनी थी। पर अगर चांदनी घर पर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। इस तरह से के गिन्नी कव्वी वहाँ से चली जाती है। इधर प्यारी चिड़िया जब घर के अंदर आती है, प्यारी चिड़िया के तो होश उड़ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? अंडा फूट कैसे गया? पिछली कहानी में अपने प्यारे प्यारे नाम कमेंट करने वालों के नाम है ऋतुभुज, जीत। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चांदनी बहन मुझ पर कितना भरोसा करके मेरे को ये अंडा सौंप कर गई थी, पर मुझसे तो ये अंडा फूट गया। ना जाने चांदनी अब क्या सोचेगी। इसकी जिम्मेदार मुझे ठहराएगी। पर अंडा इस तरह से घोंसले से बाहर कैसे आया? अंडा फूट कैसे गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ है? अंडा ऐसे बाहर कैसे आ सकता है? अचानक अंडा फूट कैसे सकता है? इस तरह से कहती हुई प्यारी चिड़िया अंडे को देखते हुए बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। कुछ समय ही गुजरे थे कि चांद और चांदनी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जो अपने अंडे को टूटा हुआ पाते हैं। चांदनी बहुत गुस्से में आ जाती है। प्यारी बहन, ये आपने क्या किया? मैंने आप पर कितना भरोसा किया था और आपको मेरे अंडे के पास छोड़ा था। मुझे जंगल में किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। भरोसा था तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, और आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं अपने अंडे को गर्म रखने की सारी मुमकिन कोशिश करती थी, पर आज तुमने मेरा ये अंडा फोड़ डाला। आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी जो तुमने मेरे अंडे को अकेला छोड़ा और अंडे को इस तरह से बर्बाद कर दिया। इस तरह से चांदनी तोती खरी खूटी प्यारी चिड़िया को सुनाए जा रही थी, पर प्यारी चिड़िया अपना सर झुकाए चांदनी तोती के सामने खड़ी थी। प्यारी जानती थी कि इसमें गलती प्यारी की ही है। उसे अंडे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ समय ही गुजरे, प्यारी चिड़िया अपनी सिर झुकाए दुखी चांद और चांदनी के सामने खड़ी थी। तभी वहाँ पर जंगल की सादगी चिड़िया आ जाती है। चुप हो जाओ चांदनी, चुप हो जाओ। तुम्हें लगता है कि प्यारी ऐसा कर सकती है? प्यारी ने तुम्हारे अंडे के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे तो लग ही रहा था कि ये कव्वे कोई न कोई कलाकारी जरूर कर रहे हैं। जब तुम यहाँ से चली गई थी, गिन्नी कव्वी दरवाजे पर आई थी। जब प्यारी चिड़िया दरवाजा खोलकर गिन्नी से बातें कर रही थी, तब मैंने देखा था कि गब्बू घर के अंदर घुसा था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम गब्बू का ही है। अगर तुम्हें 4 बातें सुनानी है तो जाकर उस गब्बू और गिन्नी को सुनाओ, क्योंकि गलती इसने गब्बू और गिन्नी की है, ना कि प्यारी चिड़िया की। सादगी, क्या तुम सच कह रही हो? उस गब्बू और गिन्नी ने ऐसी हरकत की, मुझे फंसाकर इधर पीछे से घुसकर अंडे को बर्बाद किया। एक माँ चिड़िया से उसके अंडे बच्चे को दूर कर दिया। ये गब्बू और गिन्नी तो बहुत बदमाश है। चांदनी, तुम क्या करोगी क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, पर मुझे तुम्हारे अंडे से बहुत लगाव था। मैं तो तुम्हारे अंडे के बच्चे को खुद का बच्चा मानती थी, पर ये गब्बू और गिन्नी ने सही नहीं किया। मैं गब्बू और गिन्नी को छोड़ूंगी नहीं। प्यारी चिड़िया बहुत गुस्से में आ जाती है। चांद और चांदनी तो और भी ज्यादा गुस्से में, साथ साथ सादगी चिड़िया भी। चारों के चारों उड़ान लगाते हैं और गब्बू और गिन्नी के घर पर पहुंचते हैं, जहां दोनों आराम से बैठे हुए थे।
चारों पक्षी मिलकर गब्बू और गिन्नी को मारना शुरू कर देते हैं। उन्हें मार मार कर बेहाल कर देते हैं। और मारो इन्हें। इन्हें पता चलना चाहिए कि एक माँ चिड़िया से उनके अंडे को दूर करना कैसा होता है। इन्हें इनकी सबक मिलनी चाहिए। इन बदमाश कौवों को और मारो, बहुत मारो इन्हें। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी का धन्यवाद।